थैंक यू। थैंक यू सो मच आदरणीय पंडित भानु शर्मा सर जी, मुझे मंच देने के लिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ सर, ये शानदार वीडियो चलाने के लिए। और वीडियो चलाने का पर्पस तो यही है, अभी कुछ दिनों में हम अमृतसर यात्रा पे निकलने वाले हैं, अमृतसर की यात्रा पे जाने वाले हैं। तो जाने से पहले वहां का जो माहौल होगा, अभी हम उसी मतलब उन्हीं को अपने मन में विचार करें कि कैसा माहौल होगा। तो यही मैंने ये विचार रखा कि क्यों ना लुधियाना वाले वीडियो हम देखें, और बहुत ही शानदार था। जितने लोग भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर अपने मन में एक विचार जरूर रखें कि आज हम जिस मंच पर हैं, वो मंच हमें वो सब देता है जो पाने की इच्छा हम रखते हैं या जो पाने की इच्छा हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अपनी गुरु माता सुगांती कुजूर दीदी जी, और आपको प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। साथ ही साथ हमारे गुरु पिता आदरणीय अनिल कुजूर सर को भी प्रणाम करते हुए सर आपका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। इस जूम मीटिंग के संचालक आदरणीय संरक्षक आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ सर, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। आपके संरक्षण में रह करके हम सब जो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा यूं ही मिलता रहे। आपको धन्यवाद देते हुए आपको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर एस पी वर्मा सर जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ सर, जैसे आप हमें साथ देते हैं हमारी हर परिस्थिति में, हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारे साथ बने रह करके हम हमेशा हमारा सहयोग करते रहिए। सभी ग्रेट गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय इसराइल खान सर जी, आदरणीय जैतुनिसा मैम जी, मैं आप दोनों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई इस जो मीटिंग के साथदाता आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी, लगातार अपने काम में बने रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारा साथ अपने सार के रूप में देते हुए हमें आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयासरत हैं। सर मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहूंगी, और यहाँ उपस्थित मेरे अल्टोस परिवार के आप प्रत्येक सदस्य को मेरा दिल से प्रणाम है। मैं अपनी कंपनी के फाउंडर आदरणीय अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एमडी सर आदरणीय अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कंपनी के हर उस सदस्य को जो हमें आगे बढ़ाने के लिए और हम निरंतर हमारे साथ हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए हमेशा बना हुआ है। आदरणीय जोबिन जोसेफ सर जी, आदरणीय मनमोहन भट्ट सर जी, आदरणीय काजल डोगरा मैम जी, और कंपनी के कस्टमर के मैं आप सभी को दिल से प्रणाम करते हुए आप सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ती है आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं संगीता लकड़ा, रहने वाली जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वर्तमान समय में मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, जिनका ट्रांसफर हमेशा होते रहता है, इसी वजह से हम एक जगह स्थिर नहीं रहते। 3 साल 5 साल में कभी यहाँ तो कभी वहां हमारा ट्रांसफर जो होता है वो होते रहता है। और चूंकि मैं भी एक घरेलू महिला हूँ, कभी पेशे से टीचर हूँ, पर वर्तमान में घरेलू महिला की तरह रह करके मैं अल्टोस व्यापार कर रही हूँ, और जहां भी जाते हैं मैं वहीं जा करके उनके साथ अपना जीवन यापन करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी अल्टोस अल्टोस जो एक ऐसी संस्था है जो कि आयुर्वेदिक संस्था है और पूरी तरह से आयुर्वेद पर काम करती है। हम सब जानते हैं जो ये आयुर्वेद है, ये 5,000 साल पुराना है, और आयुर्वेद के साथ रहकर जो अपना जीवन जीता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो हम ऐसी ही कंपनी के साथ रह करके काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आदरणीय डॉक्टर पीके विश्वास सर जी, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिएगा। अल्ट्रोस के साथ रह करके हम भी अपना जीवन बदल रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहे हैं। तो मैं दो छोटा सा प्रोफाइल अल्ट्रोस कंपनी का आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि अल्ट्रोस जो है ये भारत सरकार के अधिनियम 1956 के तहत कंपनी के रूप में आई, और इसकी स्थापना हुई सन 1981 में। प्रारंभ में जो कंपनी है कच्चे माल का व्यापार करती थी, लेकिन सन 2000 से प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आई, और जब सन 2000 से मार्केट में आई तब अल्टोस के नाम से आई। और अल्टोस का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, एबल लॉन्ग लाइफ टास्क फॉर सक्सेस, यानी कि दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छानुसार कार्य, एक डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आती है। और कहेंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग
के रूप में, जिसमें हम रह करके काम कर पा रहे हैं। कंपनी अपना जितने भी प्रोडक्ट हम सभी को देती है, सन 2000 में 7 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आई और वर्तमान समय में इसकी संख्या लगभग 400 से भी ज्यादा हो चुकी है और भविष्य में इसे भी अधिक आने की संभावना है। और हम सब देख ही रहे हैं, जान रहे हैं, लगातार नए नए प्रोडक्ट हमारे बीच में हमेशा लॉन्च हो रहे हैं। मैं 100% अल्टोस प्रोडक्ट की यूजर हूँ। जितने भी प्रोडक्ट हमारे अल्टोस में है, सारा मैं यूज करती हूँ, मेरा परिवार यूज करता है। साथ ही साथ मेरे परिवार के सभी सदस्य, जैसे मेरे माता पिता है, भाई बहन है, मेरे रिश्तेदार है, मैं वहां हमारे अल्टोस प्रोडक्ट को दे करके यूज करवा रही हूँ और सभी इसका लाभ ले रहे हैं। अल्टोस में आने का मेरा जो मकसद रहा, मेन मकसद मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब किया करती थी टीचर के रूप में। 7.5 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया, लेकिन स्थानांतरण की वजह से मैं कहीं स्थिर नहीं हो पाई। और जब हम स्थिर नहीं रह पाते हैं एक जगह पे, तो हमारा जो जॉब होता है वो उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। खासकर प्राइवेट जॉब को कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कई बार मुझे घर पर भी बैठना पड़ा। तो ये कहूंगी, मैं हाउसवाइफ भी रही, टीचर भी रही। लेकिन जैसे जैसे मेरा परिवार, खासकर मेरे बच्चे बड़े होते गए, वो अपना काम खुद करने लगे, तो मेरे जीवन में एक खालीपन अनुभव मतलब ये मैं महसूस करने लगी। मुझे लगने लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि मेरे हस्बैंड के स्थानांतरण के साथ ही मेरे साथ लगातार बना रहे। मुझे अपना एक नाम मिले और नाम के साथ मुझे अपनी पहचान को आगे बढ़ाने का मौका मिले। और जाने अनजाने में ही मेरी मुलाकात हुई हमारी गुरु माता शुगांती कुजूर दीदी जी से। मुझे उस समय अल्ट्रोस के बारे में या तो कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानती थी, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई अनुभव था। मैं कभी यूट्यूब चैनल वगैरह पे सुनती थी या फिर टीवी पर भी मैं कभी न्यूज वगैरह देखती थी, पर मेरा जो ध्यान रहा ये जानने का कभी भी इस तरफ नहीं गया। लेकिन मैं थैंक्स कहूंगी इस मंच पर हमारी गुरु माता आदरणीय सुगांती कुजूर दीदी जी को, जो मुझे लेकर के आई और मुझे इस मंच पर मतलब मेरा जो नामकरण कराया। मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, मैं उन्हें भी थैंक्स कहती हूँ। और केवल इस मतलब से, कोई बड़ी सोच लेकर के नहीं, केवल इसी मतलब से मेरा उन्होंने अल्टोस में नाम दर्ज कराया कि चलो जब ये खाली रहेगी तो कुछ इसके बारे में सुनेगी या तो सीखेगी। बस इसी सोच को लेकर के उन्होंने मेरा नामकरण कराया था। और इसके बाद में बता दूं, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। 2-3 प्रोडक्ट मैंने अल्टोस का लिया था जब दीदी हमको शुरुआत में दी थी, और वो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं ये प्रोडक्ट लेने लगी। और जब खालीपन ये कहना चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन बिजनेस भी किया करती थी, खासकर कपड़े का जो बिजनेस रहा, व्यापार, वो मैं किया करती थी। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना के समय मेरा वो बिजनेस भी बंद हो गया। और बंद होने का मेन कारण यही है कि कई सारे ऑर्डर मैंने लगाए थे, सारे के सारे वापस हो गए, क्योंकि जो लॉकडाउन का समय था वहां हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन या तो ऑफलाइन भी घर जा करके नहीं दे सकते। सबसे बड़ा कारण ये रहा। और कोरोना खत्म होते होते बहुत लोग जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाना सीख भी चुके थे, इसलिए मेरा ये काम भी बंद हो गया। तो इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अल्टोस का ये जो जूम मीटिंग है उसमें आने की शुरुआत की। और सबसे पहली मेरी जो शुरुआत रही, पहली मीटिंग मैंने सुनी थी हमारी गुरु माता शुगांती कुजूर दीदी जी की ही। 2 दिन का उनका सेशन रहा और उनके सेशन से मैं बहुत प्रभावित हुई। मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अधिक जानकारी लेने के लिए मैं रोज रोज मीटिंग में आने लगी। और जब मैं मीटिंग में लगातार 1 महीने तक आई, तब मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से कुछ किया जा सकता है। मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए मैंने मैनेजर जैसे पिन को उस समय अचीव किया था। उस समय जो था, मतलब मुझे 2.5 साल हो गए, जो था
उसका जो बिजनेस वैल्यू था वो थोड़ा सा ज्यादा था, अभी के समय की तुलना में कुछ ज्यादा ही था, कुछ ज्यादा उसका मांग था। तो मैंने मैनेजर पिन को अचीव किया, लेकिन उसके बाद तुरंत मेरी प्राइवेट जॉब फिर से लग गई और मैं उसी में बिजी हो गई और मैं छोड़ दी। कहने का मतलब यही है कि मैं बिजनेस में, मेरा जो अभी 2.5 साल हो रहा है वो एक लगातार क्रम बना हुआ है, लेकिन उसके 1 साल पहले भी से ही मैं ज्वाइन हूँ, और ज्वाइन करके की, लेकिन आधी आधी करने की वजह से मैं दोबारा से 2022 जुलाई से मैं अल्ट्रोस में लगातार कार्यरत हूँ, और आज ब्लू डायमंड पिन पर मैं आसीन। तो मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा सहयोग मुझे हमारी गुरु माता सुगांती कुजूर दीदी जी के द्वारा मिला, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ। तो अल्ट्रोस में आने के पश्चात मैंने बहुत कुछ सीखा। लगातार मैं आप लोगों के साथ बनी हुई हूँ, आप लोगों से मैं रोज सीख रही हूँ, क्योंकि इस मंच पर जो भी आ रहा है, दोस्तों आज मैं आई हूँ, कल आपकी बारी होगी, बीते कल में किसी और की बारी थी। तो जो भी इस मंच पर आता है, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आता है जो हमें आगे बढ़ने का, आगे कहेंगे कुछ इनकम कमाने का, या फिर हमारी जिंदगी को बदलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा जाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि लगातार जब मैं जो मीटिंग में आती रही, वीडियो में बनी रही, तो मेरे सुनने की जो क्षमता थी वो बढ़ी। साथ ही साथ मैंने सब चीज को मैं सिस्टम को पूरी तरह से समझने लगी, और सिस्टम को समझते ही मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल रहा वो काफी बढ़ गया। और चूंकि सीखने का जो क्रम है वो कभी समाप्त होता नहीं है, क्योंकि कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, हमेशा इसमें परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन के साथ ही उसकी जानकारी रखना हम सभी का दायित्व होता है, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है यदि हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो हम पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लगातार सीखते रहते हैं तो हम हर नई नई बातों से अपडेट होते रहते हैं, यानी कि जानकारी रखते रहते हैं, और ऐसी जानकारी रखते हम किसी को भी वो जानकारी दे पाने में सक्षम होते हैं। तो मेरा मानना है कि लगातार सीखना बहुत जरूरी है, और जो लगातार सीखता है वही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परेशानियां हमेशा हमारे अनुरूप नहीं होती हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों को हमें अपने अनुरूप करने के लिए यदि हम लगातार सीखते रहते हैं तो हम खुद को मजबूत बना देते हैं, और मजबूत बनाते हुए हम कभी भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने नहीं देते हैं। और जैसे मैंने अभी सीखा है, इस मुकाम पे रह करके, इस प्लेटफॉर्म पे रह करके, कि इस प्लेटफॉर्म में बने रहने के लिए, या तो किसी भी प्लेटफॉर्म में बने रहने के लिए, या तो जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए हमें अपने जीवन में 3 बातों को करना या तो फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसमें पहली बात कि हम जिसके द्वारा इस मंच पर आए हैं, जब हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम की शुरुआत करने से पहले हमें जो लेकर के आया है उसे जानकारी देना या उसे पूछना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हम मन में ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपने बड़ों को या अपने अपलाइन को सरप्राइज देंगे, तो दोस्तों सरप्राइज हमारे लिए ही हो जाता है। कुछ नए काम की शुरुआत करने से पहले हमें हमेशा अपने बड़े लोगों को और उन जानकार लोगों को, कम से कम 2 लोगों को बताना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हम बताते हैं तो उनका जो सहयोग होता है हमारे साथ लगातार बना हुआ रहता है, और हम आगे बढ़ पाते हैं। दूसरा है ईगो। ईगो यानी कि घमंड। इस बात को हमें अपने अंदर कभी भी लेकर के नहीं रखना है, कभी भी नहीं रखना है। यदि हम अपने अंदर घमंड रखते हैं या तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो रहता है, तो वो हमारे विनाश का, हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि
हमारा जो प्रेम भाव होता है, यदि हम प्रेम भाव के साथ किसी से मिलते जुलते हैं तो हम उसके लिए आदर्श भी बनते हैं, लेकिन हमारा जो ईगो या हमारा जो घमंड होता है वो सामने वाले व्यक्ति को हमारे लिए कहेंगे एक गलत मैसेज दे जाता है, और वो व्यक्ति यदि हमारे साथ रहकर आगे बढ़ना भी चाहे तो वो कभी बढ़ना नहीं चाहेगा। इसलिए ईगो को या घमंड को अपने आप से हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। और तीसरा मेन बात है चरित्र। हमें अपना चरित्र इतना साफ रखना चाहिए कि यदि कोई हम पर कीचड़ भी उछाले तो कीचड़ उछाड़ने के पहले वो अपनी नजरें हमारे सामने हमेशा झुका करके रखे, क्योंकि यदि कोई हमारे चरित्र पर, हमारे दामन पर कीचड़ उछालता है तो कीचड़ स्वयं उसके ऊपर ही पहले लगा होता है, तभी वो उछाल पाता है। इसलिए 3 बातें कोई भी काम शुरू करने के पहले अपने बड़ों के सामने रखना जरूरी है। दूसरा, ईगो से हमेशा दूर रहना है। और तीसरा, अपने चरित्र को हमेशा साफ, सुंदर और मजबूत बना करके रखना है। ये 3 बातें हम सभी को ध्यान में रखना है। मैं बताना चाहूंगी, अल्टोस कंपनी में जब हम ज्वाइन करके आते हैं तो अल्टोस कंपनी हमें बहुत सारे लाभ देती है। डिस्काउंट का लाभ देती है, हमें 10 से 50% डिस्काउंट का लाभ मिलता है। 1+1 3+1 ऑफर मिलता है। हम अधिकांशतः जानते हैं कि हमारा जो 1+1 ऑफर होता है ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट पे होता है या हेल्थ प्रोडक्ट पे होता है, और 3+1 का जो लाभ होता है ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होता है या फिर हेल्थ के प्रोडक्ट पर होता है। ये लाभ हमें मिलता है। इसके अलावा जो हम डिस्काउंट में प्राप्त करते हैं प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट होता है उसे कुछ पैसे की बचत हो जाती है। और तीसरा, हमारी खरीदी का कुछ परसेंट कैशबैक हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो इतने सारे लाभ हमें कंपनी की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा जब हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा परिवार स्वस्थ रहता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही एक सुंदर कहेंगे परिवार का निर्माण होता है, और एक सुंदर परिवार से एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। तो स्वस्थ रहना हर किसी का मौलिक अधिकार है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमेशा आयुर्वेदिक चीजों का ही प्रयोग करें। और इतनी बड़ी जो चीज है या जो प्रोडक्ट है हमारी अल्टोस कंपनी हमें उपलब्ध करा रही है। हमारी अल्टोस कंपनी किसी से उधारी नहीं ली है, वो किसी से प्रोडक्ट नहीं बनवाती है, स्वयं बनवाती है। इसका प्रमाण हम सब हैं, मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं फैक्ट्री विजिट करके आ चुकी हूँ। इसके अलावा कंपनी जो है पर मंथ हमें लाभ देती है। हम सब जानते हैं 1 से लेकर 10 तक का 10 तारीख तक का लाभ देती है, 1 से लेकर 15 तारीख तक का लाभ, 1 से लेकर 11 से लेकर 20 तक का 20 तारीख तक का लाभ, और 21 से लेकर 25 तारीख तक का लाभ। और पूरे मंथ का जो लाभ रहता है वो अलग रहता है। मैं ये ऑफर का लाभ इसलिए आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ क्योंकि कंपनी जो हमें लाभ देती है ऑफर का वो सिर्फ 25 तक ही रहता है, हर महीने की 25 तारीख तक। और इस 25 तारीख के अंतर्गत अंदर यदि हम जो भी प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं, यदि हम उसे कर सकें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि 25 तारीख के अंतर्गत ऑफर का जो लाभ हमें मिलता है उसमें हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होता है। यदि हम अपना नया पिन प्राप्त करते हैं, यदि हम मैनेजर पिन भी प्राप्त करना चाहेंगे, तो यदि हम वो लेवल 25 तारीख तक बना लेते हैं तो दोस्तों जिसमें जो 400 की इनकम आती है 2500 के जोड़े पे, तो 400 की इनकम की जगह वहां हमें 800 प्राप्त होते हैं। ये मेरा मानना नहीं, ये मुझे प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो यदि हम डायमंड पिन भी अचीव करना चाहें तो कोशिश करें कि हम ये पिन 25 तारीख तक अचीव कर ले, क्योंकि ऐसा करने से डायमंड पिन का जो 5000 मिनिमम कैश कंपनी की तरफ से मिलता है, और यदि हम 25 तारीख तक कर लेते हैं इस ऑफर के अंतर्गत, तो निश्चित है कि हमें कई गुना लाभ, लगभग 7,500 से 8,000 रुपए का फायदा हमें होता है। मतलब 5 के साथ और 2.5 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हर समय ऑफर का लाभ लेते रहना है, और इसी ऑफर के लाभ को लेने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। और जो ऑफर रहता है मंथली ऑफर, वो तो एकलव्य वालों के लिए ज्यादा मायने रखता है। जो एकलव्य यानी कि 10,000 बिजनेस वैल्यू अपनी पर्सनल आईडी पे कर सकता है, और 10 पर्सनल आईडी पे करने के पश्चात वो
कहेंगे एकलव्य प्राप्त विजेता बनता है। तो इसको प्राप्त हम कैसे करें? कई बार हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी हमें कहते हैं कि डायरी मेंटेन कीजिए, यानी कि डायरी बनाइए। कई सारी डायरी वो हमेशा हम सभी के बीच में दिखाते हैं, डायरी बनाते हैं। जो मीटिंग होती है, मीटिंग से उन्हें क्या मिलता है, किसी भी चीफ गेस्ट है उसे लिखते हैं। साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी लिख के रखते हैं, कौन उसके लाइफ लाइन है, हर लाइफ लाइनों की आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर उनके पास अवेलेबल रहता है। सर जी मैंने भी आपसे सीखा है, हमारी गुरु माता से सीखा है, मैंने भी बहुत सारी डायरी जो है मेंटेन करके मैं रखना शुरू की हूँ। मेरे पास 7-8 डायरी है। तो मैं आज अपनी एक डायरी की खास विशेषता बता रही हूँ। इस मंथ चूंकि मैं ब्लू डायमंड पिन अचीवर हूँ, मैं उसी पे रहना नहीं चाहती, मेरी सोच है कि मैं आगे बढ़ूं। इसलिए मैंने अपना जो गोल है उस गोल पे मैंने लिखा है नवंबर मंथ टारगेट रॉयल डायमंड। मैं ये अचीव करूंगी, ये मैंने गोल बनाया है। और इस गोल को अचीव करने के लिए कितना बिजनेस वैल्यू चाहिए? ए लेग पे 1 लाख, बी लेग पे 1 लाख, ये भी मैंने लिख के रखा है। साथ ही 1 नवंबर से लेकर के अभी मैं यहाँ सिर्फ 25 तक ही लिखी हूँ। मैं इसलिए इसको दिखा रही हूँ क्योंकि प्रति 1 नवंबर से ही मैंने शुरुआत किया कि यदि मुझे रॉयल डायमंड बनना है तो प्रतिदिन कैसे अपने काम को करना है। 1 नवंबर को मैंने कोई प्रोडक्ट मतलब किसी को दिया नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे नो प्रोडक्ट सेल लिखा है। यदि मुझे बिजनेस वैल्यू ए लेग से कितना मिला, बी लेग से कितना मिला, इसकी सारी जानकारी मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। और जिस दिन मैंने जिस डेट पर कोई काम नहीं किया उसे भी मैंने इस डायरी पे लिख के रखा हुआ है। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अब मैं सिस्टम को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ और सिस्टम को समझ करके ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ अपने अपलाइनों के साथ रह करके। और ये जरूरी नहीं है कि मैं इसी मंथ रॉयल डायमंड पिन अचीव करूं, नहीं दोस्तों, ये मेरे अंदर की उस कमजोरी को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है कि यदि मुझे 1 लाख बिजनेस वैल्यू को प्राप्त करना है दोनों लेग पर तो मुझे किस तरह से काम करना होगा। इसलिए मैंने ये डायरी में ये बनाया है। मैं करूंगी रॉयल ब्लैक डायमंड, मैं जरूर बनूंगी, लेकिन इसी मंथ बनूंगी नहीं। बनने बड़ी सोच रखने के लिए काम भी बड़ा करना पड़ता है। यदि मेरा काम ही बड़ा नहीं है तो मैं बड़ा कैसे कर पाऊंगी? लेकिन यदि मैं उसे लिख के रखूंगी, हर दिन का अपना काम को यदि मैं चेक करते जाऊंगी, मुझे किससे मिला, कहाँ से मिला, कौन दे पा रहा है, कौन नहीं दे पा रहा है, मैं उनसे संपर्क रखूंगी। संपर्क करके ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई बहन आपको क्या प्रॉब्लम है, आप पहले सामान लेते थे अब क्यों नहीं ले रहे। मतलब जितनी भी रुकावटें आ रही है मुझे आगे बढ़ने में, मैं उन सभी को दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। और इसी प्रयास में मैं वर्तमान समय में लगी हुई हूँ, यानी कि अपनी टीम को मैं मजबूत करने की दिशा में हमेशा अपना कदम जो है आगे बढ़ा रही हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी हमारा जो काम है, हमारा जो काम का आधार या बेस है वो प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट हमें स्वयं तो यूज करना ही है, मैं यूज कर रही हूँ। और जब हम यूज करते हैं तभी हम किसी के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ बता सकते हैं। क्योंकि कंपनी हमें कई तरह के प्रोडक्ट देती है और ये जो प्रोडक्ट है मौसम के अनुसार कभी चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो है वो मौसम के अनुसार क्या कभी चेंज ही नहीं होते, साल भर वो हमारे लिए कहेंगे जरूरत के होते हैं। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगी जो साल भर प्रोडक्ट हमारे लिए उपयोगी होता है वो है कृषि से संबंधित प्रोडक्ट। क्योंकि कृषि का काम साल भर चलते रहता है, चाहे वो धान की खेती हो, हम जानते हैं धान की खेती 3 से 4 महीने तक की होती है, फिर उसके बाद में गेहूं की खेती होता है, वो भी 3 से 4 महीने चलता है, और बाकी जो बचता है मंथ उसमें लोग सब्जियां उगाते हैं। सब्जियां तो साल भर चलता है, लेकिन मैं एक बताना ये चाह रही हूँ कि साल भर धान, गेहूं और सब्जी ये लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है ऑरिगॉन 80 अल्ट्रोकेयर अल्ट्रोग्रो, इसकी मांग हमेशा मतलब साल भर बनी रहेगी और बनी रहती है। इसके अलावा कुछ कहेंगे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, खासकर हमारा तुलसी पावर इसकी मांग भी साल भर होती है। मैं कुछ कहेंगे तुलसी पावर को लेकर के
आप लोगों को वर्तमान में मुझे जो फीडबैक मिला है उसकी जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, ठंड का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में चूंकि गले में खराश या तो गले में भारीपन हमेशा बना रहता है, और एलर्जी, मतलब थोड़ा भी ठंड ज्यादा बढ़ेगा तो छींक आना शुरू हो जाता है। छींक आएगा तो सर्दियां शुरू, मतलब सर्दी हमें लग जाती है। तो यदि हम तुलसी पावर का उपयोग करते हैं तो हमारा जो गला भारी होता है वो भी साफ हो जाता है। गले में यदि खराश होती है वो भी ठीक हो जाती है। और यदि हम स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं तो हम तुलसी पावर लेंगे तो आवाज जो होती है हमारी स्पष्ट हो जाती है। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव तो है ही है, लेकिन जो मैं फील्ड कर रही हूँ लोगों को, जब मैं तुलसी पावर दे रही हूँ तो वो फीडबैक जो मुझे दे रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसके अलावा लगातार लेते रहने से एलर्जी तो दूर हो ही जाती है, लेकिन मुझे एक नया फीडबैक अपने ही किसी रिलेटिव से मिला है। वो है कि तुलसी पावर जो होता है, देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करता है। किसी ने मुझसे कहा कि यदि हमारे हाथ, कई बार हम देखे होंगे हाथ में, खैर मेरी तो नसें नजर नहीं आ रही हैं, किसी किसी की जो नसें होती है वो दिखती हैं। तो अभी जैसे मैं अपना नस दिखाऊंगी, आप लोग को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी नसें ये अंदर धसी हुई है और ये जो सीधी रहती हैं, आप अपने हाथ और पैर के नसों पे गौर कीजिएगा। कभी जो सीधी नसें ऐसे जाती हुए दिखती हैं, वो कभी हल्की सी मुड़ी हुई, मतलब टेढ़ी जैसी दिखाई देती हैं। उसका मेन कारण क्या है? कभी हाथ में भी पैर में भी, खासकर जेंट्स लोगों के हाथ पैर में ये स्पष्ट दिखता है। इसका मेन कारण है ऑक्सीजन की कमी। हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वो जो नसें होती है टेढ़ी यानी कि मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम तुलसी पावर का उपयोग करते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर के अंदर हो जाती है और वो जो नस होती है वो सीधी हो जाती है। कभी आप लोग यदि कहीं किसी का देखे होंगे तो इसको जरूर गौर कीजिएगा और तुलसी पावर का यूज करा के देखिएगा, क्योंकि वर्तमान में ही मुझे ये फीडबैक सुनने को मिला। इसके अलावा दूसरा मैं देना चाहूंगी हमारे हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम के बारे में। दिखने में ये बोरोप्लस जैसा दिखता है, कई लोगों को मैं देती हूँ तो वो लोग इसे बोरोप्लस बोलते हैं। मैंने कहा ये बोरोप्लस नहीं है, ये जॉर्डन कंपनी का हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम है। छोटे छोटे दाने शरीर के किसी भी भाग इसे आप लगा दीजिए, वो ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो पिंपल आते हैं यदि हम इसमें लगाएंगे तो उसका दाग जो होता है वो स्किन पे नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि उसमें नाखून ना लगाए, यदि नाखून लग जाएगा तो दाग लग ही जाता है। इसके अलावा जैसे हम लेडीज लोग होते हैं, हमेशा हम पानी वाला काम करते हैं, बर्तन हमारे पास जो है हमेशा धुलते रहता है, 5-6 बार तो हम धोते, एक एक करके धोते ही रहते हैं। तो हम कई बार अपना ध्यान तो रखते हैं, हमारे पूरे बॉडी में, हाथ पैर में जो बॉडी लोशन लगाना रहता है या ऑयल लगाना रहता है हम लगा लेते हैं तो हमारी स्किन अच्छी होती है। लेकिन जब भी हम पानी का उपयोग करते हैं, चाहे बर्तन धोते हैं, चाहे नहाते हैं, या तो हाथ वगैरह धोते रहते हैं, तो हम हमेशा कभी भी या तो ऑयल या बॉडी लोशन का उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, मैं नहीं करती इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा लगाते रहने की आदत मेरी नहीं है, तो नहीं करती हूँ। तो कई बार जो हमारे हाथ का ये भाग, सिर्फ यहाँ से लेकर के इधर का जो भाग होता है वो बाकी भाग से रूखा दिखता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो जोड़ जोड़ होता है यहाँ कालापन आ जाता है और वो रूखा भी होता है। ऐसी स्थिति में यदि आप लगातार क्रीम का यूज नहीं कर रहे हैं तो यदि आप रात में सोते समय अच्छी तरह से ये जो भाग है यहाँ आप लगाएंगे तो 2-3 दिन के अंदर में वहां का जो कहेंगे स्किन होगा वो मुलायम हो जाता है और वहां का जो कालापन होता है वो दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड के मौसम में हम कई प्रकार के प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो जैसे हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मौसम के अनुसार हमारे लिए अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं। ठंड के मौसम के लिए कोल्ड क्रीम आता है, गर्मी के मौसम के लिए अलग और बरसात के मौसम के लिए नॉर्मल क्रीम हमारे लिए आते हैं। तो ठंड के मौसम में हम अपने स्किन की जितनी सुरक्षा रखते हैं उतना ही हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर
के भीतरी भाग की भी सुरक्षा करे, यानी कि अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहे। तुलसी पावर तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कंपनी जो हमें पहले दे चुकी थी, अब वापस इसे लेकर के आई है, वो है आयुष क्वाथ पाउडर। ठंडी का मौसम है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी अचानक मौसम चेंज हो जाता है, कभी हम टहलने भी जाते हैं ठंडी के मौसम में, भले ही हम पैक होकर जाएं, लेकिन भी ठंड का कुछ असर हमारे ऊपर ऐसा रहता है कि हमारे कान के आसपास ठंड का असर पड़ता है, हमारी ये जो नित्तल वाले भाग है सिर के ऊपरी भाग में, उसका असर, जब ठंड का असर ज्यादा होता है तो हम वहां हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, साथ ही हमारी पीठ में दर्द होने लगता है। तो मैं बताना चाहूंगी, यदि हम आयुष क्वाथ पाउडर इसका उपयोग लगातार चाय के रूप में या काढ़े के रूप में के रूप में करें, तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होता है। इसे हम कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। खासकर तो मैं बताना चाहूंगी, ये जो आयुष क्वाथ पाउडर है, कोरोना काल में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर रक्षा कवच था ये हमारे लिए। अब वापस से आ गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी गर्मी में भी बरसात हो जाती है, बरसात में भी ठंडी हो जाती है, और ठंडी के मौसम में कड़ाके की ठंडी तो पड़ती ही है, लेकिन बरसात भी हो जाती है। तो बदलते मौसम के साथ हमारे शरीर के अंदर जो कहेंगे हमारा इम्यूनिटी पावर यदि कमजोर रहता है, तो हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो आयुष क्वाथ पाउडर है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। एक है तुलसी पावर, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है सुंठी, और चौथा है कृष्णा मिर्च। इसका प्रयोग कैसे करना है, चाहेंगे आप जैसा भी, यदि आपको 1 कप ही लेना है, तो आप लगभग 1.25 कप पानी बॉईल कीजिए, उसमें सिर्फ आधा चम्मच, आधा मतलब छोटा चम्मच आयुष क्वाथ पाउडर को डालिए। मैं इसे दिखाना भी चाहती हूँ ये कैसा है। देखिए, ये जो आयुष क्वाथ पाउडर है, ये इस तरह का है, मतलब केवल जड़ी बूटी से बना है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। तो बस इसका थोड़ा सा भाग, आधा चम्मच ही आप उसमें डालिए, और इतना खौलाइए कि जो 1.25 कप पानी आप डाले थे वो 1 कप हो जाए। और मीठे के रूप में आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ के साथ लेना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई लोग गुड़ को केवल लेना पसंद नहीं करते, तो आप उसमें थोड़ी सी मात्रा गुड़ तो डालिए ही, आधा चम्मच चीनी भी डाल दीजिए, तो उसका जो स्वाद है वो गुड़ का केवल नहीं, चीनी का भी आएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। तो जब चीनी का भी स्वाद आता है, तो बच्चे इसे लेना पसंद करते हैं। यदि आप गुड़ और चीनी भी नहीं चाहते, तो हमारे पास सबसे बेहतर है स्टीविया ड्रॉप्स। आप स्टीविया ड्रॉप्स ले सकते हैं, और इसको पीने के बाद आप खुद महसूस करेंगे, आपको शरीर के अंदर जो ठंडक महसूस हो रही थी वो दूर हो गई है, और साथ ही साथ पीठ में जो ठंड की वजह से जो दर्द उठा है, वो दर्द भी ठीक हो जाता है। तो यदि हम इसे लेते हैं, तो हमारे शरीर के किसी भी भाग में यदि दर्द होगा, तो वो दर्द दूर हो जाता है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट जो अभी आया है, हमारी कंपनी ने इसे दोबारा से दिया है ठंड के मौसम में, आप इसे जरूर यूज कीजिए और इसका लाभ लीजिए। कोई बीमार रहता है, बीमार व्यक्ति से लेता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। साथ ही इसका और एक बड़ा जो लाभ है वो मैं बताना चाहूंगी, जिसका हाई बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जिसको होती है, यदि वो इसे लगातार पिए, तो उसका जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट जो कंपनी हमें दे रही है, इसके लिए मैं हमारी अल्ट्रोज कंपनी को, हमारे फाउंडर, हमारे एमडी सर आदरणीय अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी को दिल से थैंक्स कहती हूँ। और हम सब इसको यूज करके लगातार अच्छा स्वस्थ प्राप्त कर रहे हैं, दूसरों के को अच्छा स्वस्थ देने का माध्यम बन रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को रोजगार देने का जो कारण बन रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसका नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अल्ट्रोस में आकर के मैंने अब तक क्या हासिल किया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब हम कहीं फील्ड में जाते हैं, तो लोगों का सवाल होता है आप कितना कमाते हैं, आपका कितना इनकम आता है। जॉब में एक जो इनकम होती है निश्चित होती है, और उनका टाइम भी निश्चित होता है। टाइम तो कहने के लिए निश्चित होता है, जाने का टाइम तो सही होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन अल्ट्रोस में हम जो
रहते हैं, यहाँ कोई इनकम जो होता है कोई निश्चित नहीं होता है, ये हम पे डिपेंड करता है। हम ज्यादा वर्क करते हैं तो हमारा इनकम बहुत बेस्ट आता है, और हम वर्क नहीं करते इनकम नहीं भी आता है। तो यदि हम इसमें जितना चाहें उतना इनकम ले सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी, अल्टोस में रह करके मैंने यहाँ बहुत मतलब अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। और कल तक जो मुझे एक हाउसवाइफ के रूप में या तो हस्बैंड के नाम से जानते थे, आज मुझे लोग मेरे नाम से यानी कि संगीता के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी रूपा पंथी दीदी जी, आयुष क्वाथ पाउडर, और आप जिसका नाम ले रही हैं जीवन शक्ति, ये अलग है। इसको चम्मच में लेकर के मतलब चाट के खाया जाता है, या फिर इसे दूध में घोल करके पिया जाता है। और ये दूसरा है आयुष क्वाथ पाउडर। दीदी बार बार पूछ रही है नाम, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। दूसरा, मैं कल तक जिस स्कूल में पढ़ाती थी सिर्फ उसी स्कूल के बच्चे और टीचर ही मुझे जानते थे, उसके बाहर मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज अल्टोस में रह करके मैं आप सभी के रूप के साथ परिचित हूँ। आप सब मुझे जानते हैं और मैं आप सबको जानती हूँ। और आप सब कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ, आप यूपी से हो सकते हैं, आप बिहार से हो सकते हैं, आप एमपी से हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र से, कहीं से भी हो सकते हैं। यानी कि मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, यानी कि मेरी पहचान जो है उसका कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, उसका क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा इस अल्टोस में रह करके मैंने डायमंड और ब्लू डायमंड पिन को अचीव किया। यदि आज मैं टीचर ही रहती तो सिर्फ 11th-12th के बच्चों को ही पढ़ा रही होती, या फिर कभी किसी दूसरे स्कूल में जाती तो हो सकता है मैं मिडिल या प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ाती। यानी कि हमेशा प्रमोशन का चांस नहीं रहता। लेकिन आज मैं यहाँ पर अपने पिन को चेंज करने के लिए प्रयासरत हूँ और निरंतर इसी क्रम में आगे बढ़ते जा रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से, अपनी क्षमता से जो इनकम लेना चाहती हूँ वो मैं ले पा रही हूँ। खुद को मैंने स्वस्थ बनाया हुआ है, अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाने में निरंतर प्रयासरत हूँ। साथ ही साथ अल्टोस में आने के बाद मुझे ये जूम का ये मंच मिला। संध्याकालीन जूम के मंच से मैंने बोलना सीखा। हमारी गुरु माता, भले ही मैं टीचर थी, मैं बोल नहीं पाती थी। जब भी मुझे बुलाया जाता, मैं वीडियो से भी बाहर चली जाती थी, क्या जूम मीटिंग से भी बाहर चली जाती थी। लेकिन लगातार मैं संध्याकालीन जूम मीटिंग में रह करके मैं बोलना सीखी। आज मैं इस बड़े मंच पर यानी कि आदरणीय पंडित भानु शर्मा सर जी के मंच पर बोल पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं हमारी गुरु माता सुगांती दीदी जी को दिल से थैंक्स कहती हूँ। साथ ही साथ मैं आदरणीय पंडित भानु शर्मा सर जी, आपको दिल से थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये मंच दिया और इस मंच पे मुझे बोलने के लिए जो आगे बढ़ाया। और मैं कभी आपकी अनुपस्थिति में इस मंच को भी संभालती हूँ। इस मंच को संभालने के लिए आपने मुझे सिखाया। यदि मैं अल्टोस में नहीं होती, जूम में नहीं आती, तो मैं ये भी नहीं सीख पाती। इसलिए मैं आदरणीय पंडित भानु शर्मा सर जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस मंच पर रह करके मुझे आदरणीय जयराम गुप्ता सर जैसे बड़े गुरु मिले। सर जी, मैं आपको दिल से थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि जो कोई बड़े पिन पे रहता है, जो कि अच्छा काम करता है, वो कभी सरलता से आगे नहीं बढ़ता है। बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ती है, बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। आज जब मुझ पे ये बीतती है कभी-कभी, तब मैं सोचती हूँ आपके बारे में कि सर, हमारे इतने बड़े पिन पे रह करके, हम सबको इतना देख करके भी जब हर बात को आसानी से, खुशी से झेल जाते हैं, तो मैं क्या हूँ? सर, मुझे आपसे ये कहेंगे, ये सारी बातें सीखने को मिलती है। आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी, मैं आपको दिल से थैंक्स कहती हूँ। इस मन से मैं आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी, आपको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपका सहयोग चाहती हूँ, मैं सिर्फ फ़ोन से ही आपका सहयोग लेती हूँ। और जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, आप मतलब लेट ही नहीं करते हैं। कभी अगर मेरा कॉल नहीं उठा पाएँगे, तुरंत आप कॉल बैक करके मुझसे पूछते हैं, "दीदी क्या बात है बताइए।" जब मैं आपको बताती हूँ, आप तुरंत मेरा सहयोग करते हैं। और इतना अच्छा सहयोग जो मुझे आपसे मिल रहा है, मैं आपसे सहयोग मतलब आपका सहयोग देख करके मैं भी सहयोग करना सीख रही हूँ सर। ये सीख मुझे आपसे मिल रही है। आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ।
इस मन से मैं आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी, आपको मैं प्रणाम करते हुए मैं आपको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। सर, आपको किस चीज की कमी है, क्या चाहिए आपको? आप तो ऑलरेडी एक टीचर के रूप में रह चुके हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास, नाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप में जो सम्मान की भावना है, मैं रोज रोज आप में देखती हूँ सम्मान का वो भाव, वो मैं आपसे सीखती हूँ सर। क्योंकि सम्मान देना और सम्मान के साथ बने रहना और सम्मान देते हुए आगे बढ़ना, ये मैंने आपसे हमेशा सीखा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। यहाँ उपस्थित मेरे अल्ट्रोज परिवार के आप प्रत्येक सदस्य, मैं जब भी आप सबको देखती हूँ और आप सबका भाव में देखती हूँ, कभी आप सबको सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि कल तक ये कहाँ थे जो आज मुझे मिल रहे हैं। कभी आप लोग हमसे फेसबुक में मिलते हैं, कभी जो मीटिंग में ही हाय हेलो हो जाती है, कभी हम मीटिंग में मिलते हैं या तो फिर टूर पे मिलते हैं। तो आप सभी का साथ सहयोग प्यार जो मेरे साथ हमेशा बना हुआ है, ये मुझे कहाँ से मिला? सिर्फ अल्टोस में आने के बाद और जो मीटिंग में आने के बाद। तो इन सभी के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो दोस्तों, कभी ये मत कहिए कि हमें अल्टोस से कुछ नहीं मिलता है। अल्टोस से तो हमें जीवन भर की खुशियां मिलती है। परिवार का अकेलापन, मैं इस मन से हमारी शोभा श्रीवास्तव दीदी और मनकुआ दीदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो हमेशा टाइम से जुड़ जाती हैं, वीडियो में बने रहती हैं। उन्हें क्या जरूरत है सीखने की? जरूरत तो दोस्तों हर मुकाम पे, हर एज पे होती है। क्योंकि जब हम सीखते रहते हैं, सीखने के क्रम में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, तभी हमारा जो जीवन होता है सुखी होता है। हम एकाकीपन से, अकेलेपन से बच जाते हैं, क्योंकि हमारा तनाव भरा जीवन अकेले में बीतता है। यदि हम इस मंच पे बने रहते हैं, तो वो मंच भी जो मतलब वो जो तनाव भी होता है दूर हो जाता है, और हमारा जो दिन होता है वो मुस्कुराते हुए बीतता है। तो लोग कहते हैं कि हमें वही देना चाहिए जो हमारे पास है। यदि मैं चाहूंगी कि मैं लोगों की मदद करूं, पैसे दूं, लेकिन दोस्तों जब मेरे पास कम ही नहीं होगा, मैं कैसे होगी? मुस्कुराहट ही नहीं होगी, तो मैं लोगों को मुस्कुराहट कैसे बांटूंगी? तो लोग वही देते हैं जो उनके पास होता है। कहने का मतलब यह है, इसी मन से किसी ने कहा था, भाव प्रभाव और अभाव, जिसके पास है उसका जीवन संवर जाता है। यदि आपके पास अच्छा भाव है, अच्छा भाव दीजिए, अपने अच्छे भाव का प्रभाव हमेशा बना के रखिए। और यदि आपके अच्छे भाव का प्रभाव बना रहेगा, तो आपके जीवन से सारा अभाव जो होगा वो दूर हो जाएगा। अभाव चाहे पैसे का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे चरित्र का हो, चाहे जीवन को आगे बढ़ाने का हो, सारा का सारा दूर हो जाएगा। आप सबने मुझे इस मंच से सुना, मुझे बोलने का ये वक्त दिया, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल भी मेरा सेशन है, और आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा सर जी, इस मंच पे मैं आपका स्वागत और वेलकम करती हूँ। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा सर। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा सर जी, आप तक मेरी आवाज जी पहुंच रही बोलिए। है? सर, इस मंच पे मैं जी जी आपको कर रही हूँ। आइए सर, आपका जी जी स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और आज का सेशन वाकई में थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं काम की वजह से। आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार, बेहतरीन और